नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। और हम जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पहले वीडियो में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है वो टोटली डिफरेंट चैप्टर है। आपके जितने भी पिछले चैप्टर आपने पढ़ा है उन सारे चैप्टर से डिफरेंट है। अब सारे चैप्टर से डिफरेंट कैसे है? जैसे कि आप सभी ने अभी तक पढ़ा क्या कि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके कैसे जीवन थे। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। और उस इतिहास में हम लोग देख रहे थे कि राजा कैसे रहते थे और उनके शासन काल कैसे चलते थे और मतलब उनकी क्या क्या जरूरतें होती थी, उन्होंने कैसे कैसे मकान बनवाए। ठीक है, और भी हम लोग इस चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैप्टर की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। जहां भी समझ में नहीं आता है वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग अभी राज्यों में थे, राजा महाराजा के घर के पास थे, लेकिन हम अब वहां से शिफ्ट होकर के एक दूसरी कम्युनिटीज के पास जाने वाले हैं। जो कि दूसरी कम्युनिटीज क्या है कि एक जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज है, एक मतलब आदिवासी टाइप की कम्युनिटीज है। ठीक है, अब हमने देखा कि राजा की फीलिंग्स क्या थी, राजा कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जंगल में जो लोग रहते थे उस समय वो क्या खाते थे, वो कैसे रहते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे। ठीक है, उनका जो दिनचर्या होता था वो क्या होता था। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग को याद होगा, क्लास 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि चैप्टर शुरू करने से पहले या फिर किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक को समझो, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है, तुम थोड़ा मतलब किताब को अलग रखो और टॉपिक को पढ़ो और टॉपिक को सोचो। देखो सोचो क्या कि ट्राइब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ट्राइब्स के अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे राजा महाराजा, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आदिवासी भाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि जंगल में रहते हैं। ठीक है, जिनका खान पान जो हम लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, नोमैड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ट्राइब्स के ही तरह एक लोग हैं, जो लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जानवरों के माध्यम से। ठीक है, जो जानवर पालते हैं और कहीं जाकर के दूसरी जगह पे खेती करते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह चले गए। आगे हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, सेटल्ड कम्युनिटीज मतलब कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जो लोग मतलब कि सेटल रहते थे, मतलब एक जगह पे ही रहते थे। उनका मतलब खेती भी वही पास में ही कहीं होता था और मतलब कि वो अपना कुछ नियम कानून भी रखते थे कि मतलब उससे वो लोग चल सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किंगडम। आप लोग एक बार याद कीजिए कि हम लोग पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, ऐसे करके सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुगल एम्पायर्स, फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत, फिर चोल वंश, फिर मतलब कि उसके मतलब कि कैसे कैसे राज्य बने और कैसे मतलब राजधानी चलती थी, कैसे राज्य के शासन होते थे, कैसे मतलब कि बाजार लगता था, टाउन कैसे विकसित हुआ। ये सारी चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना, देखिए फिर आगे देखिए हिस्ट्री टिल नाउ। किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़े, राज्यों के बारे में पढ़े, राजा के बारे में पढ़े, राजा के लोग गांव के बारे में पढ़े। अब उसके बाद देखिए ये इसके बारे में भी पढ़े कि रोज एंड फॉल, मतलब कि जो राजधानी, कई बार देखे हम लोगों ने कि राजधानी कई बार बहुत ज्यादा डेवलप करता था, फिर कहीं अचानक से उसमें मतलब क्या होता था कि वो डेवलपमेंट खत्म हो जाता था। ठीक है, तो अब देखिए कि ऐसे में चारों तरफ मतलब कि राज्यों में भी या फिर जंगलों में भी इस समय ऐसा समय चल रहा था कि काफी ज्यादा बदलाव आया। ठीक है, बदलाव कहने का मतलब हो गया कि लोगों के लाइफ स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चेंजेस है। आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन एंड विलेजेस। चारों तरफ के गांव में मतलब कि या फिर वो कह लीजिए कि वो किंगडम्स के हो, जैसे मतलब कोई राजा हो और उसके प्रजा हो। ठीक है, या फिर कोई मतलब छोटा गांव हो, कोई बड़ा गांव हो, सारे गांव में मतलब लोग अब क्या होने लगे, सेटल्ड होने लगे अपने अच्छे तरीके से। अब कोई भी आर्ट्स बनाते थे, अब कोई कहेगा कि आर्ट्स क्या होता है सर। तो आर्ट्स मतलब क्या है कि कुछ मतलब क्ले बनाते थे, बर्तन बनाते थे, कपड़े बनाते थे, पेन बनाते थे। मतलब उस समय तो पेन मतलब जो भी होता था वो बनाते थे और बेचते थे।
ठीक है। और उनके बेचने से क्या होता था कि वो उनके दिनचर्या चलती थी, उनका घर चलता था, ठीक है। क्राफ्ट्स बनाते थे, क्राफ्ट्स वही मतलब आप लोग जो बनाते हैं वही उसी तरह का क्राफ्ट, लेकिन पहले का क्राफ्ट अलग होता था। प्रोडक्शंस था, मतलब कि कुछ कपड़े के लिए कोई कहीं से सिल्क लाए और कपड़ा बना दिया, सूज बनाने के लिए कहीं से मतलब उसकी जो भी रॉ मटेरियल्स है उसको लाए और सूज बना दिया, ठीक है। और इस पे वो लोग मतलब ये जो एक्टिविटीज थी टाउन में भी और विलेज में भी काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ, काफी ज्यादा बढ़ा, ठीक है। अब देखिए ओवर द सेंचुरीज इंपोर्टेंट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। अब देखिए जहां पे व्यापार बढ़ेगा, जहां के लोग थोड़े बहुत शिक्षित होंगे, दिन प्रतिदिन शिक्षित होंगे, हम लोग देखेंगे क्या कि आप लोग पिछले 6 क्लास के हिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे कि देखा क्या कि मतलब कि इतिहास जो है मतलब कभी भी जो लोग हैं मध्यकाल के जो लोग थे वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वो लोग अच्छे से रहते थे और फिर उसके बाद वो लोग खराब रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था कि पहले वो लोग जिस तरीके से रहते थे उससे भी अच्छा रहने लगे। पहले ये लोग के पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का नॉलेज हुआ और इसके द्वारा बनाए गए सामानों को बेचने लगे। फिर प्रोडक्शन हाउस खुला, मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट से भी बेटर हुआ प्रोडक्शन हाउस खुला। प्रोडक्शन हाउस में लोग सामान मैन्युफैक्चर करते थे और उसके बाद बेचने लगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि देखिए कि उसी सेंचुरी में पॉलिटिकल सोशल, मतलब कि देखिए पॉलिटिकल सोशल कहने का मतलब है कि अगर मतलब व्यापार बढ़ेगा तो नियम कानून लगेगा। जैसे कि अभी टैक्स लगता है ना किसी भी सामान को बेचने के लिए, तो उस समय भी टैक्स लगता था, लेकिन उस समय का टैक्स राजा महाराजा को देना पड़ता था, ठीक है। तो मतलब कि पॉलिटिकल सेंस भी बढ़ा, इकोनॉमिक्स पावर भी बढ़ा, मतलब कि लोग जो जिनके पास कभी कभी पैसा नहीं होता था शादी करने के लिए, किसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने घर में, या फिर कुछ सामानें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनके पास इकोनॉमिक्स भी आने लगे। किससे? व्यापार के माध्यम से। व्यापार किस चीज का होता है, ध्यान रखिएगा सारी चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा चैप्टर, आप लोग आराम से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करने लगा, ये सारी चीजें जो हैं वो पहले मतलब की हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, वेयर दिस चेंजेस सम एवरीवेयर, क्या ये जो चेंजेस थे ये सारे जगहों पे होते थे? सारे जगहों कहने का मतलब है कि एक शहर में ये सारा चेंज हो रहा है तो फिर दूसरे शहर में हो रहा है क्या, ठीक है। अब शहर की बात हटाइए, अगर मान लीजिए कि आप मतलब कि एक राज्य में रहते हैं तो आप जंगलों में आइए, क्या एक जगह वहां के भी लोग रहते हैं, वहां भी आदिवासी रहते हैं, तो वो भी लोग हैं भाई, उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। तो अब देखिए कि मतलब कि अब क्या जो शहर में चेंजेस हो रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ रहा है, सोशल जो है वो बढ़ रहा है, पॉलिटिकल है वो बढ़ रहा है, तो क्या सारे टाउन में सारे जगहों पे एक जैसा बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, सारे जगहों पे नहीं बढ़ रहा है, किसी किसी जगहों पे ही बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए किसी किसी जगहों पे बढ़ने का रीजन क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, काफी अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इन्वॉल्व डिफरेंट। अब देखिए अलग अलग तरह के सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग तरह के सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब मानिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि आप किसी एक अपने ही सोसाइटी को ले लीजिए जहां पे आप रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग होंगे, जैसे कि कोई मतलब कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई मतलब अलग अलग, ये तो रिलीजन में हमने बता दिया। अब मतलब अलग अलग और भी कम्युनिटीज को ले लिए कि कोई अलग काम करता होगा, किसी का ऑक्यूपेशन अलग होगा, ठीक है। तो मतलब टोटल चीजें अलग अलग है कि नहीं, तो वही कह रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि मतलब कि जो भी अलग अलग तरह की सोसाइटी है वो अलग अलग तरह से समाज में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और मतलब क्या है कि अब देखिए यहां से इतिहास काफी ज्यादा समझने वाला है कि वर्ना डिविजन्स एंड डिफरेंसेस। वर्ना क्या है, जो उस समय के ब्राह्मण्स लोगों को वर्ना कहा जाता था, ठीक है, मतलब कि ब्राह्मण्स कम्युनिटीज के लोगों को ही वर्णस कहा जाता था। ब्राह्मण्स कम्युनिटीज ने क्या किया कि कुछ रूल बनाए क्या कि मतलब कि ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर होता है, क्षत्रिय समाज उसके बाद होता है, वैश्य समाज उसके बाद होता है और शूद्र समाज सबसे नीचे होता है। तो ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया, कास्ट सिस्टम पे इसको बनाया गया किस लिए कि इसके अनुसार वर्क हो, ताकि क्या हो, टाउन डेवलप्ड हो, ठीक है, टाउन डेवलप्ड हो, लोग डेवलप्ड हो, उनका कार्य बढ़े और व्यवसाय बढ़े। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिला। कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भेदभाव करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों भेदभाव करना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण लोगों ने ही मतलब कि एक रूल बना दिया,
ठीक है, कि ये जो लोग हैं मतलब क्षुद्र जो लोग हैं वो ये काम करेंगे, मतलब उनको सबसे खराब वाला काम दे दिया, वैश्य को फिर भी अच्छा काम दिया, अब देखिए क्षत्रियों को अच्छा काम दिया, फिर देखिए ब्राह्मण्स को सबसे अच्छा काम दिया, मतलब कि एक चैनल वाइज एक कैटेगरीज वाइज सबको बांट दिया। और बांटने के बाद क्या किया कि मतलब कि उस पे इसी के कारण क्या हुआ कि डिफरेंसेज आने लगे, ये जो है डिवीजन ब्राह्मण्स ने डिवाइड किया और इसी के कारण समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, डिफरेंसेस पैदा हुए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग ये वर्नास, डिविजन्स एंड डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब कि अब ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है ना जी, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे एक एक वीडियो, जैसे कि 1 2 3 मतलब कि जितना भी टॉपिक है 5-6 टॉपिक है तो 5-6 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए बिनॉयड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, अब जो हम जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ रहा है तो शहर भी बढ़ेंगे। ठीक है, और इस शहर के बाहर जाकर हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, शहर के बाहर जाकर के यानी कि जंगलों में जाएंगे, और जंगल में एक्चुअली जाना नहीं है, हम लोग यहीं से क्लास से ही समझेंगे कि जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज है वो कैसे रहती है। ठीक है, हु वेयर ट्राइबल्स पीपल्स, ट्राइबल पीपल कौन है भाई, आदिवासी कौन है, तो आदिवासी को भी हम लोग काफी ज्यादा नजदीकी से समझेंगे, मतलब जाकर नजदीक नहीं देखेंगे, अच्छा से उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, अब मोबाइल पीपल से सब लोग को याद आ रहा होगा सर नोकिया, वीवो, सैमसंग, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल पीपल का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो मतलब कि कहीं एक दूसरी जगह जा करके अपना खेती करते हो, अपना जीवन व्यापन करते हो, इन लोगों के बारे में भी हम लोग काफी अच्छा से पढ़ेंगे, नोमैड्स के बारे में भी काफी अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, चेंजिंग सोसाइटी, समाज में कैसे बदलाव आया। ठीक है, एक रीजन यहाँ पे भी देख लेंगे, इसी रीजन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, न्यू कास्ट एंड हेरिटेज। न्यू कास्ट में हम लोग ये सारे कास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे समाज को बांटा गया, समाज कैसे मतलब कि कैसे मतलब बांटा गया और कैसे डिफरेंसेज आए। ठीक है, एक क्लोजर लुक ऑफ गोंड एंड अहोम्स। ठीक है, एक क्लोजर लुक ऑफ गोंड एंड अहोम्स का मतलब क्या है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में, तो हम लोग ट्राइब्स का ही एक कम्युनिटीज को पढ़ेंगे, गोंड को। ठीक है, और अहोम्स को, जो याद है ना अहोम्स, वो जो मुगल सल्तनत में अकेले ही छक्के छुड़ा दिए थे सभी मुगल्स के। ठीक है, और उस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का कंक्लूजन। ठीक है, मतलब कि टोटल चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या हम लोग इसको चैप्टर से सीखते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये इंट्रोडक्शन वीडियो काफी पसंद आया, मतलब कि पसंद आने की क्या बात है, अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं वो पूछिए, लास्ट में यही कहना था, और हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।